अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर रहमतें बरसाता रहे। ईद का दूसरा दिन है और पता नहीं ये दिन क्या होता है, पाकिस्तान में कोई दिन होता है? नहीं, शायद पहला दिन ही होता है ना? शादीशुदा लोगों के लिए बड़ा इम्तिहान का दिन होता है। पाकिस्तान में आई डोंट नो वो पहला या दूसरा जो भी है। हमें तो कभी इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ। तो खैर सलामत रहें, खुश रहें, खैर खैरियत से जाएँ और खैर खैरियत से वापस आएँ। गुज़ारिश जो हमेशा आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों का लिंक शेयर करें और इस पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। भारत को पैगाम पहुँचना शुरू हो गया है कि बाज़ आ जाओ, वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं है। क्योंकि भारत में ऐसे मनाज़र नहीं देखे गए, जो मनाज़र पाकिस्तान में देखे गए। पाकिस्तान का सिपह-सलार ईद के रोज़ जब जंग अभी भी सर पर मंडला रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाता है, डट कर दुश्मन को ललकारता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, धमकियां देने वाला सरेंडर मोदी है जी, सरेंडर ही है ना वो, मतलब उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई नाम पता नहीं है, कोई है नहीं है, वो कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ नहीं छुपा हुआ। तो वो सरेंडर मोदी जो है उसका कोई सिर पैर नहीं है, ना उसके किसी और ऐसे आर्मी चीफ भी हो सकता है उसका, जो हमें किसी जगह पर दिखाई दे रहे हों। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और बताया दुनिया को कि मैं अब भी अपने जवानों के साथ खड़ा हूं और हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए अपने जवानों के साथ तैयार खड़ा हूं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तानी फौज किसी भी जारहियत का मौसर तरीके पर रोकने और शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक फौज के शोबा तलकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया, सिपाहियों के साथ ईद उल जुहा मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के लिए दुआएं मागफरत भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है, जो साल भर जारी रहता है। फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी जारहियत को मौसर तौर पर रोकने, शिकस्त देने के लिए मुकम्मल और पूरी तरह से तैयार है। कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज और बहादुर जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। एक और जो सबसे अहम बात है कि फील्ड मार्शल ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से अगर एक भी गोली आती है, एक भी फायर होता है, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान से 5 फायर होंगी और 5 गोलियां वापस जाएंगी। इसको भारत को, इस थोड़े को बहुत ज्यादा समझना चाहिए। कभी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो डेफिनेट खामोश तो हम भी नहीं रहेंगे। चाहे वो 98 के धमाके हों नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, चाहे फिर शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भारत की तरफ से ड्रोन या मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आए हों, तो उसका जो जवाब दिया गया वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। ये वो तारीख है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की हिस्ट्री लिख रही है, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। एक और जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात भी की और कहा कि बिल्कुल भी घबराना नहीं। ये वो वाला घबराना नहीं है जो कप्तान कहा करता था कि घबराना नहीं। ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं, घर तक छोड़कर आएंगे और किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई जाएगी। ये लचक दिखाने वाली बात मेरा ख्याल उन्होंने 2019 के तनाजुर में की है कि जब थोड़ी सी लचक दिखाई नहीं गई थी बल्कि बहुत ज्यादा लचक दिखाई गई थी और दुश्मन को छोड़ने घर के बजाय 24 घंटे के अंदर अंदर दुश्मन को उसके घर छोड़ के आए थे। नया सूट लेके दिया था और साथ में फंटास्टिक किस्म की चाय भी पिलाई थी। एक और खबर जो है ये बड़ी अहम है। फ्रांस के हकाम जो हैं वो बड़ी तफ्तीश में लाहक हैं। उनका जो नुकसान है वो जितना बताया जा रहा है इससे कहीं ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स एजेंसीज की ये बता रही हैं कि फ्रांस के 12 त्यारे लापता है राफेल, जो उनके सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। देखें ये ऐसा नहीं है कि जी हमारे पास पड़े हुए इधर रखे हो, नहीं 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 नहीं। उनके पास कनेक्ट हैं, उनके पास राब्ते में हैं, उनके त्यारे वो देख रहे हैं कि इस वक्त कहाँ कितने ग्राउंड है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ एजेंसीज ये बता रही हैं कि फ्रांस के 12 त्यारे जो हैं वो लापता है या वो जो उनका सेंट्रल डेटा है जिसके साथ कनेक्ट नहीं है। भारत से फ्रांस इजाजत मांग रहा है कि उनको इजाजत दी जाए और वो आकर उसको चेक करें, अपने फ्रांस के जो त्यारे हैं जो गिरे हैं जो मौजूद हैं, लेकिन इस चीज की इजाजत नहीं दी जा रही और भारत जो है
वो यहाँ पर कोई 2 नंबरी कर रहा है और 2 नंबरी दिखा रहा है और किसी किस्म का जिसे कहते हैं ना कि ताउन वो नहीं कर रहा। अब ताउन नहीं कर रहा तो फिर आप लोग खुद समझदार हैं कि ताउन नहीं कर रहा तो फिर वो क्या चाह रहा है या उसका क्या हिसाब-किताब है। बट एनी हाउ ये तो वाक़ई बड़ी कमाल की बात है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी तरफ से बता रहे थे कि हम चाहते तो 12 भी गिरा सकते हैं, 15 भी गिरा सकते हैं, तो क्या इन लोगों ने 12-15 गिराए हुए हैं? और ये नहीं बता रहे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हमसाया है, माड़ा है तो माड़ा सही, हमसाया तो है ना। तो थोड़ी बहुत जो है ना दुनिया खुद भी देख ले। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में भारत का ये बड़ा नाकाबिले तलाफी किस्म का नुकसान है। भारतीय मीडिया मोदी के कहने पर रोजाना अपने अवाम को लॉलीपॉप देता है, फेस सेविंग की कोशिश करता है। जग हंसाई के बावजूद भारतीय मीडिया ने फेक न्यूज का धंधा बंद नहीं किया और बेबुनियाद दावे करने लगे। आपको पता है कि भारत जो है वो फेक न्यूज में इस वक्त हम लोग समझते थे कि शायद हमारी तरफ फेक न्यूज जो है वो बड़ी मतलब हम लोग टॉप पर हैं अपने पाकिस्तान के हालात जब देखते थे, लेकिन वहां पर तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। उनके नेशनल जो चैनल्स है अगर वो देखें तो वो तो पागलों का पागल खाना नजर आता है जो उनके चैनल है। भारतीय मीडिया ने एक और बेबुनियाद दावा किया है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाकये के बाद 2 माह बाद नई दिल्ली को 4 खत लिखकर कहा कि सिंध मादे को मुअत्तल करने के फैसले पर नजरसानी की जाए। ये यकसर बेफजूल फेक न्यूज है जिसका मकसद जग में हुई भारतीय शिकस्त के पर पर्दा डालने और अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का एक और बहाना है। बंदा इनसे पूछे कि पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है वो एक ऐसे मादे पर खत लिखे जो भारत यकतरफा तौर पर कैंसिल ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका गारंटेड जो है वो वर्ल्ड बैंक है। वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। बल्कि हम तो इस पर दुनिया को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत ये माहिदा करके आग से खेल रहा है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सफारती वफ्द की दुनिया में नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने आलमी फोरम से खिताब में दुनिया को आगाह किया है, भारत अगर पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये सिर्फ आबी जारहियत नहीं बल्कि एक एटमी आबी जंग की बुनियाद डालने के मुतरादिफ होगा। जब एटमी जंग शुरू हो गई तो सब इसकी जद में आएंगे, सबका नुकसान होगा, दुनिया का अपना प्लान जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको अभी आगे जाके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीर की है, बल्कि वही पहले डिस्कस कर लेते हैं आखिरी खबर की तरफ जाने से पहले। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है और दुनिया को पाकिस्तान का मौकफ बता रहे हैं अपनी एक होनहार टीम के साथ, उन्होंने वहां पे एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगली भारत की जो भी पानी के मामले में शरारत होगी या पानी को बंद करने की या पानी को रोकने की या वहां पर कोई डैम बनाने की या कोई भी ऐसी हरकत अगर की गई तो इसको ये समझें कि वो एटमी जंग होगी। ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका कहना है कि भारत ने अगर किसी किस्म की पानी के मामले पर पाकिस्तान के साथ शरारत करने की कोशिश की तो फिर जो अगली जंग है वो एटमी जंग होगी। ये छोटी बात नहीं है, किसी भी तरह से छोटी बात नहीं है। साबिक वजीर खारजा है, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के दुनिया भर में एलची बनकर जा रहे हैं, जहां पूरी दुनिया में वो पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान का। और वहां पर अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं कि अगर अगला भारत ने कोई शरारत की तो फिर भारत तैयार रहे। दुनिया की आबादी जो है वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई है और उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर भारत कोई ऐसा चस्का लेना चाहता है, पंगा करना चाहता है, तो वो फिर सोच समझ कर करे। पीटीआई ईद के बाद भारत के प्लान को पूरा करने जा रही थी। जो प्लान भारत से पूरा नहीं हुआ उसके लिए पीटीआई अपना कंधा पेश करना चाहती है। पीटीआई इस तरह पाकिस्तान को जाम करना चाहती है जैसे भारत ने प्लान बनाया था। और ईद के बाद इमरान खान साहब ने सड़कें गर्म करने का प्लान बना रखा है। इसकी तैयारियां वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने अनहोनी ये है कि भारत के इस प्लान को पूरा करने के चक्कर में इमरान खान का जो थोड़ा बहुत भरम था, मेरे ख्याल में वो भी खत्म होने जा रहा है। इमरान खान के बड़े लोग गैर रस्मी तौर पर हुकूमत के साथ हैं, राब्ते में हैं। अब इमरान खान का प्लान जो है वो बेनकाब होगा, छोड़कर जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि पाए जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते, हम वही करेंगे जो रियासत के हक में बेहतर होगा। एक बड़ी तादाद वैसे ही 9 मई के केसेस में नाहल हो जाएगी, टी सेट हो जाएगी और बाकी खुद छूट जाएंगे। कुछ बड़ी विकटें भी गिरने वाली हैं। यूं इमरान खान की ये वाली कॉल भी बढ़ जाएगी और फिर यूं ये देखते रह जाएंगे ये हमारे साथ हो क्या रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का और वो जो रिटायर्ड मेजर सादक क्या नाम है उनका, जो वो अटक वाले हैं, उनका नाम आ रहा है कि शायद ये 2 बड़ी विकटें जो हैं, ये दोनों विकटें जो हैं इमरान खान साहब को छोड़ जाएंगी। और छोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, इमरान खान की इस कॉल के बाद एक एक बड़ी अच्छी लाइन मिलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो रियासत के खिलाफ जा रही हैं।
ہم نے بڑی کوشش کی عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے، اور اس لیے کی کہ عمران خان صاحب ریاست کو بچانا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ عمران خان ریاست کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، بھارت کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان جو ایک بہتر سفارتی سطح پر اس وقت دنیا میں اپنا نام منوا رہا ہے، پاکستان اس وقت ہر لحاظ سے پوری دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، چاہے وہ مسلم ملک ہوں یا پھر دوسرے ممالک ہوں، وہ اس وقت صرف پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں اگر عمران خان صاحب کوئی ایسا پلان بناتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پارٹی کے بڑے لوگوں کے ساتھ یا چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہوگا کہ ہم پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے، اور وہ بھی ایک ایسے مشکل میں جب ہمارا ازلی دشمن صبح سے لے کے شام تک ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمیں جیسے جو وہ کرنا چاہتا ہے بھارت، جس قسم کی اس کی نیت ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو یہ بڑا آسان بہانہ ہوگا، اور میرا نہیں خیال اگر اس کو اگر دیکھا جائے تو ایسی چیزیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ بڑا کمینہ میڈیا ہے، ابھی نظر آ رہا ہے، وہ مطلب کسی کو نہیں چھوڑتا یار، وہ اس کے خیر اپنے لچھن ہے۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں۔ آج کا دن عید کا دوسرا دن، رج کے کھاؤ، رج کے موجہ مارو، منڈے تک چھٹیاں نے تہاڈیاں، کل سنڈے تے، اج منڈے تے کل اج سنڈے تے کل منڈے، میں اگر غلط نہیں تو ٹیوزڈے کو آپ لوگوں نے کاموں پہ جانا ہے، تو ٹیوزڈے تک موجیں کریں، کھائیں پیئیں، یاشی کریں، پیٹ آپ کا اپنا ہے، باقی جس طرح مرضی رکھیں۔ تو سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، کمنٹ ضرور کریں، رائے کا اظہار ضرور کر دیں، پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں، اور بھارت کیا چاہتا ہے پاکستان سے، یہ بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔